अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम मुबारक। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के ज़हराना में आसिफ अली ज़रदारी साहब अपना खाना खुद साथ लेके आए हैं और इसमें जंबे की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के रहनुमा सर जोड़कर बैठे हैं कि किस तरह मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और मुस्तकबिल में अपने अपने खाने का अहतमाम किया जाए, और वो भी मुस्तकिल, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उनकी आपस की लड़ाई की वजह से इमरान खान को मौका मिला और वो भी गवर्नमेंट में आ गई। आसिफ अली ज़रदारी अभी से अपना खाना अलग साथ इसलिए लेके आए हैं कि हो सकता है कि उनको ये समझ आ गई हो कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इनको बताना हो कि अगर हुकूमत में आए तो भाई खाना अपना अपना, खाना अपना अपना। कभी कभी ख्याल आता है कि बड़ों ने जो कुछ कहा होता है वो बड़े तजर्बे और मुशाहदे के बाद कहा होता है। मसलन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। ये बात पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात के बाद देखने में आई। मुस्लिम लीग नून वालों ने पीपल्स पार्टी वालों को जिस तरह बड़े तमतराक के साथ घर बुलाया और उनकी खातिरदारी की बातचीत का दौर चला, दोनों ने खूब सियासी दाव पेच इस्तेमाल किए, गुफ्तगू की, मगर वो गौहरे मकसूद हाथ ना आ सका जिसके लिए ये सारी आप कह सकते हैं कि नौटंकी सजाई गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत की पुअर गवर्नेंस की वजह से मुल्क में महंगाई का तूफान भी है, और इसका तजर्बाकार वजीर अवाम को ये यकीन दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, कोविड ने पूरी दुनिया के बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। वज़रा चाहे जो मर्जी कर लें, अभी तो हालात ये बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को इलेक्शन में बहुत सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नाकस हिकमत अमली की वजह से ऐसे ऐसे मसाइल और सानहे, जिसमें मरी का सानहा सबके सामने है, ये सानहे पेश आए जिन पर कुछ खर्च नहीं किया जाना था, और मरी में जो 20 से ज़ायद लोगों की हलाकतें हुई हैं उनको बचाया जा सकता था। इन हालात का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, और इसी वजह से दोनों अपोजिशन की जमातें भरपूर दावत ताम पर मिली और उन्होंने हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हुकूमत को यह पैगाम देने की कोशिश की कि बस अब और नहीं चलेगा, और वह हुकूमत को घर बेचकर ही दम लेंगे। अभी इनमें कितना दम है और गवर्नमेंट का कितना दम बाकी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों तरफ से यकजहती का मुजाहरा किए जाने के बावजूद अभी तक अपोजिशन के दोनों बड़े जो हैं वो किसी एक नुक्ता पर मुत्तफिक नहीं हो सके। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, मतलब बड़ों की बात फिर सच्ची साबित हो रही है। अब ये बात माने या ना माने, आसिफ ज़रदारी साहब बहुत तेज सियासतदान हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि तेज होते तो पूरे मुल्क की जमात को सिर्फ सिंध तक महदूद ना कर देते। ज़रदारी साहब की अगर आप तेजी चेक करना चाहते हैं तो खुद ही देख लें कि वो अपना खाना साथ लेकर आए हैं कि कहीं कल कलां को कोई ये ना कह दे कि उन्होंने शरीफों के साथ नमक हलाली नहीं की, क्योंकि जब खाना उनका अपना तो नमक भी उनका अपना, और अगर उनका नमक ना होता, शरीफों का नमक होता, तो नमक हलाली का ताना उनको सुनने को मिलता। हाँ, ज़रदारी साहब ये ज़रूर कह सकेंगे कि उन्हें इल्म था कि शरीफों ने मुल्क को कौम का पैसा खाया है, इसलिए वो अवाम को ये ज़रूर बताएंगे कि वो अपना खाना घर से लेके गए ताकि अवाम के पैसों से वो कुछ ना खा सकें, और उनके घर जाना सिर्फ इसलिए था कि वो इक़्तिदार अवाम के लिए हासिल करना चाहते थे ताकि मौजूदा हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जा सके, जो कि महंगाई के हाथों पिस रही है, और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आके अवाम को सहूलियात दे। दोनों सियासी जमातों की मुलाकात से लग ऐसे रहा है कि वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाकर उसको घर भेज सकें, क्योंकि अभी तक वो किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके। और हाँ, इन दोनों जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो हाथ किया है वो किस तरह बुलाया जा सकता है। पीडीएम तो मौलाना स्टार्ट की थी और मौलाना ही टेंशन डाली थी इमरान खान को। जिस तरह मौलाना कई साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे और इस हवाले से क्या क्या किया उन्होंने, ये सब जानते हैं। इन दोनों जमातों ने भी मौलाना के साथ कश्मीर कमेटी वाला हाल किया कि इंजॉय करो, करना क्या है, आ जाके बस इंजॉय करो। दोनों अतराफ का किसी एक नुक्ता पर मुत्तफिक ना होना हुकूमती वज़रा के लिए बहुत खुश आइंद है, क्योंकि अगर इन दोनों पार्टियों की तरफ से कोई लाया अमल अपनाया जाता तो वज़रा की मौजें ख़त्म हो जानी थी। अब वज़रा को चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करें और उनको यकीन दिलाएं कि मौलाना दोनों बड़ी पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया, इसलिए अब वो चुप रहें तो बेहतर है, क्योंकि अवाम ने देख लिया कि ये दोनों पार्टियां मौलाना के साथ कितनी मुखलिस हैं और उनको कितनी अहमियत देती हैं। अब ये पत्थर का ज़माना तो नहीं है, ये 1970 का ज़माना तो नहीं है कि मौलाना को फौरी तौर पे ना बताया जा सकता। अब तो इंटरनेट मौजूद है,
ٹیلی فون جو لینڈ لائن پہ بھی رابطہ ہو سکتا تھا مولانا کے ساتھ, ان کے موبائل نمبر پہ بھی رابطہ ہو سکتا تھا مولانا کے ساتھ. اور یہ کوئی جو ان کی میٹنگ تھی یہ کوئی سڈن میٹنگ نہیں تھی کہ جی اچانک میٹنگ ہوئی اور بعد میں یہ مولانا سے ایکسکیوز کر لیں گے کہ مولانا وہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا, آپ بھول گئے. بھئی آپ بھول کیسے گئے؟ اگر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو نمائندے تھے مسلم لیگ نواز کے جو لیڈر سے, پیپلز پارٹی کے جو لیڈر سے, اگر وہ وہاں پہ موجود تھے تو پاکستان کے جو ایک نامور جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان وہ وہاں پہ کیوں نہیں تھے؟ جب یہ دونوں جماعتیں اتنی ایکٹیو نہیں تھے تو اس وقت مولانا کافی ایکٹیو تھے. مولانا نے بڑی موو چلانے کی کوشش کی, مولانا نے مارچ کی بڑی کوشش کی. بھی آگے پھر مارچ آ رہا ہے تو مارچ میں مارچ کی باتیں کی جا رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان جو تحریک انصاف کے علائے ہیں شیخ رشید صاحب, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ ویلکم کر رہے ہیں ان کو پارٹیوں کو کہ وہ آئیں اور مارچ کریں, ان کا وہاں پہ ویلکم کیا جائے گا. تو ان حالات میں آصف زرداری صاحب اگر خود چل کے گئے ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنا ماضی میں جو ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے, ماضی میں جو انہیں پابند سلاسل رکھا گیا, تو زرداری صاحب کس طریقے سے وہ بھول سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک وقتی موو ہے جو گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کھیلی جا رہی ہے. اور آگے جا کے پھر جب یہ دونوں اپنا پارٹیاں گورنمنٹ کو گرا لیں گی یا حکومت گرا لیں گی تو پھر کون کون اپنے مفادات کے لیے کھیلے گا یہ تو سب جانتے ہیں اور پتہ بھی چل جائے گا. کیونکہ ابھی ملک جن حالات سے گزر رہا ہے یہ حالات یعنی دونوں پارٹیوں کی وجہ سے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو بہت اچھی گورنمنٹ کر رہے ہیں, بہت سارے مسائل بھی ہیں, لیکن کیا یہ لوگوں کو علم نہیں کہ اقتدار میں کون رہا اور کس نے کتنا کتنا قرضہ لیا اور یہ قرضہ کہاں کہاں پہ گیا؟ یہ تو عوام کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے. عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرضہ کن لوگوں نے لیا اور کیلکولیشن کرے, عوام ڈیمانڈ کرے گورنمنٹ سے, ان پارٹیوں سے کہ یہ آپ لوگوں نے کتنا کتنا قرضہ لیا, اس کا ایک شیٹ دے, پبلک کی جائے. یہ گورنمنٹ جتنی گورنمنٹس میں رہی, پیپلز پارٹی جتنی دفعہ رہی ہے, نون لیگ جتنی دفعہ رہی ہے, یہ پبلک کرنے کہ جی اتنا ہم نے قرضہ لیا اور اتنا قرضہ ہم نے یہاں پہ خرچ کیا, تاکہ عوام کو بھی تو پتہ چلے نا کہ ملک مقروض ہوتا گیا, عوام غریب ہوتے گئے, تو یہ پیسہ گیا کدھر.